जय श्री राम। आप भी शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं ना? अगर शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर इसको नहीं देखा तो तेल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तेल चढ़ाने का अगर एक्चुअल फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत देखिए क्यों चढ़ता है आखिर शनिदेव को तेल। तो चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो समय ले सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संगीत में पहले बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। आखिर क्यों शनिदेव को तेल चढ़ता है? लोग ले जाकर के खूब उड़ेते हैं, खूब चढ़ाते हैं, खूब चढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भाई शनिदेव को तेल क्यों पसंद है? तेल से शनिदेव का कोई संबंध कैसे हो सकता है? तेल और शनिदेव का कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। आखिर तेल चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? क्यों शनिदेव को तेल अर्पण करना चाहिए? अगर इस चीज को जानना है तो हमें यहां से रामेश्वरम चलना होगा और रामेश्वरम भी हनुमान जी के साथ बैठ करके भगवान राम का स्मरण करना होगा, भगवान राम का ध्यान करना होगा। श्री रामचरितमानस में कहा कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला और ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे प्रभु, जिस पर आप अनुकूल हो जाएं उसके जीवन में कोई व्याधि परेशान नहीं कर सकती है। तो आखिर क्या हुआ था जहां से शनिदेव को तेल चढ़ने लगा? एक बार की बात है, कविवर हनुमान जी राम सेतु के पास बैठ करके आराम से रामेश्वरम में बैठ करके अपना स्मरण कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्रद्धा पूर्वक बैठ करके राम नाम का स्मरण कर रहे थे। और सत्य है कि राम नाम के स्मरण से जीवन में हर कष्ट दूर हो जाता है, हर विपदा, हर बाधा दूर हो जाती है। अब हनुमान जी तो अपने प्रभु के ध्यान में बिल्कुल मग्न हैं, लेकिन उसी टाइम सूर्यपुत्र शनिदेव अपने अहंकार से परिपूर्ण, अपने अहंकार से भरपूर समुद्र के तट पर घूम रहे थे। कोई मिले, उनको लग रहा था मैं बहुत बलिष्ठ हूं, जिसकी राशि पर आता हूं उसको मैंने बर्बाद कर दिया है। मैंने रावण की राशि पर आकर के रावण को खत्म करा दिया, मैंने पांडवों को, कौरवों को लड़ा दिया। मैं इनकी राशि पर आया, मैं उनकी राशि पर आया और मैंने जिस पर मैं आया हूं मैंने उसको खत्म कर दिया है। मेरे बल का कोई भरोसा नहीं, कौन मुझसे टकरा सकता है? देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, कोई मुझसे नहीं टकरा सकता। हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को देखा, देखते कहा, अरे कपीवर वानर, मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। मैंने तुम्हारे बल के बारे में बहुत सुना है, मुझे तुमसे युद्ध करना है। हनुमान जी ने कहा कि कौन है प्रभु? और आपका यहां बड़े विनम्र स्वर से कहा। शनिदेव अहंकार पूर्व शब्द को प्रयोग करते हैं, लेकिन हनुमान जी बड़े प्रसन्नता से, बड़े प्रेम के साथ कहा कि आप कौन है महानुभाव और आपका यहां किस काम के लिए आगमन हुआ है? देखो, मैं अपने प्रभु के भक्ति में विलीन हूं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, इसमें विघ्न मत डालो, चले जाओ, मुझे तप करने दो, मैं अब वृद्ध हो गया हूं। बोले नहीं, मुझे युद्ध करना है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हनुमान जी ने कहा, देखो युद्ध करना है तो जाकर किसी बलशाली को ढूंढ लो, मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे युद्ध करना अब नहीं, मेरा विचार नहीं रह गया युद्ध करना। मैं तो अपने प्रभु के भक्ति में पूरी तरह से विलीन हूं, प्रभु के भक्ति में लीन हूं, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है। बोले कुछ भी हो, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं लड़ूंगा जरूर। खैर, मैं तुम्हारे इस विनम्र स्वर को सुन करके, तुम्हारी इस प्रार्थना और डरे हुए स्वर को सुन करके, मैं तुम्हारे प्रति मेरी जो पीड़ा पहुंचाने की इच्छा थी वो कम जरूर हुई है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे बाजू फड़फड़ा रहे हैं और मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना है। और इतना कहते ही हाथ पकड़ लिया भगवान हनुमान जी का शनिदेव ने। हनुमान जी ने अपना हाथ छुड़ाया, बोले वीरवर, आप मुझे छोड़ दो, मुझे भक्ति करने दो, जाओ किसी और बलशाली व्यक्ति को ढूंढ लो जिससे आप युद्ध कर पाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ क्यों युद्ध करना चाहते हो? बोले नहीं, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना ही है। और फिर दोबारा हाथ पकड़ करके ललकारने लगे और ललकारते हुए दोबारा कहते हैं कि तुम्हें युद्ध मेरे साथ करना ही पड़ेगा। जिसके प्रति, तो बोले चले जाओ, वापस चले जाओ। बोले मैं जिसके ऊपर आ जाता हूं फिर वापस नहीं जाता हूं, ये मेरा विचार है। शनिदेव कहते हैं मैं जिसके ऊपर आ जाता हूं
उससे फिर मैं वापस नहीं जाता हूं। दोबारा हाथ पकड़ा, तो जब हनुमान जी का दोबारा हाथ पकड़ा तो हनुमान जी ने झपट करके शनिदेव को पकड़ा और पकड़ करके और उठा करके अपने पूंछ में लपेट दिया। अब जब पूंछ में लपेट दिया तो शनिदेव बहुत तड़फड़ाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं छूटने का, लेकिन वीरवर हनुमान जी के समक्ष कौन छूट सकता है, छूट ही नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट पाए शनिदेव, तब निवेदन करने लगे। उनका जो बल, जो अहंकार था, वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तब तक हनुमान जी की प्रदक्षिणा का टाइम हो गया, राम सेतु का सायंकाल हो रहा था, हनुमान जी की प्रदक्षिणा का टाइम हो गया। अब हनुमान जी ने प्रदक्षिणा करना शुरू किया तो पूंछ में लपटे हनुमान जी बंदरों के द्वारा, बानर भालुओं के द्वारा रखे हुए पत्थरों पर उनकी पूंछ हनुमान जी की गिरती है। थोड़ा हनुमान जी और जोर से पटकने लगते हैं, तो पटकने से शनिदेव का जो पूरा शरीर है वो खून से लथपथ हो जाता है, चोटिल हो जाता है। पत्थरों पर गिरते हैं और पत्थरों पर गिरते 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 उनका शरीर जो है चोटिल हो जाता है। और बार बार हाथ जोड़ करके हनुमान जी से छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं, बार बार हाथ जोड़ करके हनुमान जी से छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे छोड़ दो। उनके अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने से करुणा में भक्तराज हनुमान जी ने कहा कि मुझ पर, और शनिदेव कहते हैं मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी उदंडता का दंड मैं पा गया हूं, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान शनि का अंग प्रत्यंग लुलुहान हो गया देखकर उनको असहाय पीड़ा हो गई होगी, इस प्रकार देख करके और शनिदेव को छोड़ दिया और कहा कि मैं छोड़ने से पहले एक बात कहता हूं, मेरे भक्त की राशि पर कभी उनको पीड़ा नहीं दोगे। जो मेरी भक्ति करेगा, मेरा पूजन करेगा, उसको कभी दंड आप नहीं दे सकते हो। शनिदेव ने कहा प्रभु, आप जैसा कहें वैसा ही करूंगा। जो आपकी शरण में आएगा, जो आपकी भक्ति करेगा, मैं उसको कभी दंड नहीं दूंगा, मैं कभी उसको पीड़ा नहीं दूंगा। और इस प्रकार कह करके शनिदेव काफी चोटिल थे, तो सरसों का तेल मांगेंगे, मुझे कोई तेल दे दो, मेरे शरीर पर थोड़ा मैं तेल लगा लूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो जो उनको तेल देता उसको आशीर्वाद देते कि जाओ तुम प्रसन्न रहो, जाओ तुम प्रसन्न रहो, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। जो शनिदेव को तेल देता उसको वो आशीर्वाद देते, और तभी से प्रचलन प्रारंभ हुआ शनिदेव को तेल देने का। तो जब आप शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं तो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन पीड़ाओं से मुक्ति उनको मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आप सभी प्रसन्न रहें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।